दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। हम सभी के पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन मिला है, तो अपनी ज़िंदगी को हम कैसे जी सकते हैं? अपने आप के लिए समय निकालिए, अपने दोस्तों के साथ संपर्क साधिए, बातें कीजिए, हंसी का वातावरण बनाइए, आनंद की अनुभूति कीजिए, अपने शौक़ पूरे कीजिए, अपने जुनून को जियो और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी को जियो। हर किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। हम सभी के पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन मिला है। तो इसी विषय को केंद्र में रखकर आज की कहानी का ताना बाना बुना है। अनुभवों के पहले पिटारे में से आज जो कहानी निसृत हुई है उसका शीर्षक है ज़िंदगी को जियो। कुछ साल पहले मेरी सहेली विनीता ने 50 साल की उम्र पार की। लगभग 8 दिनों बाद वह बीमारी से पीड़ित हो गई। उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे एक संदेश मिला। दुख की बात है कि वह हमारे साथ नहीं रही। 2 महीने बाद मैंने विनीता के पति को फ़ोन किया। ऐसे ही मुझे लगा कि वह बहुत परेशान होगा, क्योंकि उसकी ट्रैवलिंग वाली जॉब थी। अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी। घर, बच्चों की शिक्षा, बूढ़े माता पिता की देखभाल, अपनी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंधन, सब कुछ। वे कहती रहती थी कि मेरे घर को मेरे समय की ज़रूरत है। मेरे पति चाय कॉफ़ी भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को मुझसे हर चीज़ के लिए ज़रूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की परवाह नहीं करता, ना ही मेरी सराहना करता। सब मेरी मेहनत को नॉर्मल मान के चलते हैं। मैंने उसके पति को यह जानने के लिए फ़ोन किया कि क्या परिवार को किसी सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगा कि उसके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियां उन पर आन पड़ी। उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, नौकरी, अकेलापन कैसे निभा पाएंगे? कैसे करेंगे बेचारे? फ़ोन कुछ समय के लिए बजा, नहीं उठाया। 1 घंटे के बाद विनीता के पति ने वापस कॉल किया। उसने माफ़ी मांगी। वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अपने क्लब में 1 घंटे के लिए उन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया था। दोस्तों से मिलना वगैरह भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका समय ठीक से गुजर जाए। यहाँ तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफ़र करवा लिया, इसलिए अब ट्रैवल नहीं करना पड़ता। घर पर सब ठीक है? मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, एक रसोइया रख लिया, थोड़ा और पेमेंट किया है, वह किराए का सामान और सब्जी फल वगैरह भी ला देता है। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता के लिए फुल टाइम केयर टेकर भी रख ली थी। ठीक चल रहा है, बच्चे भी ठीक हैं, जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है, विनीता के पति ने कहा। मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाई। हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल के पुनर्मिलन को छोड़ दिया था। वो अपनी भतीजी की शादी में भी नहीं गई, क्योंकि उसको अपने घर में मरम्मत के काम की देख रेख करनी थी। वह कई बार मज़ेदार पार्टियों, फिल्मों से चूक गई थी, क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी। उसे खाना बनाना था, उसे अपने पति की ज़रूरतों का ख्याल रखना था। उसने हमेशा कुछ प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी, जो उसे कभी नहीं मिली। आज मुझे उसको कहने का मन हो रहा है,
यहाँ कोई भी अपरिहार्य नहीं है और कोई भी याद नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। शायद यह सांत्वना है, या यूँ कहें कि हमारे समझने का तरीका है। जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं तो वास्तव में आप यह दिखा रहे होते हैं कि आप पहले नहीं हैं। उनके मरने के बाद उन्होंने 2 और नौकरानियां भी रख ली। घर ठीक चल रहा है इसलिए। तो मन का ये वहम हटा दीजिए कि मैं अपरिहार्य हूँ, मेरे बिना काम नहीं चल सकता, मेरे बिना घर नहीं चल सकता। तो ये आज की पीढ़ी की महिलाओं के लिए मेरी सीख है कि अपने लिए समय निकालिए, अपने दोस्तों के साथ संपर्क साधिए, बातें कीजिए, हंसी ठिठोला कीजिए, आनंद मनाइए, अपने शौक़ पूरे कीजिए, अपने जुनून को जियो, अपनी ज़िंदगी को जियो। क्योंकि हम सब के पास जीने के लिए एक ही जीवन मिला है। तो इस जीवन को आनंद से भोगिए। हर किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। दोस्तों, ज़िंदगी को जियो, खुल के जियो। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।